सोचिए अगर कल आपका एआई असिस्टेंट आपसे ये कहता है कि ये काम मत करो, ये नैतिक नहीं है, तो ये एआई को किसने सिखाया है? किसने तय किया कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए? एआई ने, कंपनी ने या सोसाइटी ने? आज की वीडियो में हम ऐसे ही सवाल पर बात करेंगे जो आने वाले 5 से 10 साल में हमारी लाइफ को चेंज कर देगा। एआई को सही और गलत कौन सिखाता है? हमारे डिजिटल मॉडल को आखिर प्रोग्राम कौन करता है? नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एआई विद शिल्पी टेक चैनल में। आज हम एथेंटिक एआई की दुनिया को गहराई से समझेंगे, इजी लैंग्वेज में और रियल एग्जांपल के साथ। क्योंकि एआई सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो हमारे डिसीजंस को, हमारी वैल्यूज को, आइडेंटिटी तक को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। यहाँ पर हमने एथिकल एआई को समझने के लिए उस सेक्शन वाइज डिवाइड किया है। एआई को मोरालिटी की जरूरत क्यों पड़ी? पहले मशीन सिर्फ काम करती थी, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन होती थी, कैमरे से रिकॉर्डिंग होती थी और कार से ड्राइविंग होती थी। लेकिन आज की जो एआई है वो खुद डिसीजन लेती है, और ऐसे डिसीजन लेती है कि किसी की लाइफ, प्राइवेसी, फ्यूचर, इन सब पर असर पड़ता है। सोचिए एक सेल्फ ड्राइविंग कार है जो इमरजेंसी में ब्रेक लगाती है या फिर उसको टर्न कर लेती है। एक सोशल मीडिया एआई ये डिसाइड करता है कि कौन सी पोस्ट हार्मफुल है और कौन सी नहीं। जब एक मशीन ऐसे लाइफ इम्पैक्ट डिसीजन लेती है तो एब्सोल्युटली उन्हें वैल्यू, एथिक्स और मोरालिटी सिखानी पड़ती है। लेकिन ये मोरल्स आते कहां से हैं? सेक्शन 2, एआई की मोरालिटी बनाता कौन है? इंजीनियर्स या प्रोग्रामर्स? सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि एआई बनाने वाले लोग कौन हैं? एआई को किसने बनाया है? इंजीनियर्स ने, रिसर्चर्स ने या प्रोग्रामर्स ने? जो एआई को बनाता है उसकी या जो एआई की प्रोग्रामिंग करता है, तो उसी की सोच, उसी की वैल्यू और उसी के जो बेनिफिट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली एआई के अंदर आ जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई इंजीनियर बहुत ही ज्यादा सेफ्टी फोकस पर्सन है तो एआई भी एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट हो सकता है। और कोई टीम लिबरल है, लिबरल मीन उदार है, तो एआई की जो डिसीजन है वो भी लिबरल हो जाते हैं। यानी एआई का जो दिमाग है काफी हद तक उसके क्रिएटर्स का एक्सटेंशन हो जाता है। एक टॉपिक आता है बड़ी टेक कंपनियां। अब आते हैं सबसे बड़े प्लेयर्स पर। गूगल हो गया, ओपन एआई हो गया, मीटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गई। ये कंपनियां हैं जो तय करती हैं कि एआई कौन सी बात नहीं करेगा, किस टॉपिक को डेंजरस मानेगा, किस कंटेंट को ब्लॉक करेगा, हेट स्पीच की डेफिनेशन क्या होगी, वॉयलेंस किसे कहते हैं। मतलब डिजिटल मोरालिटी का बड़ा हिस्सा कुछ टेक कंपनियां डिफाइन करती हैं। और ये बात ना काफी सोचने वाली है। सेक्शन 2, एआई की मोरालिटी बनाता कौन है? इंजीनियर्स या प्रोग्रामर्स? सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि एआई बनाने वाले लोग कौन हैं? एआई को किसने बनाया है? इंजीनियर्स ने, रिसर्चर्स ने या प्रोग्रामर्स ने? जो एआई को बनाता है उसकी या जो एआई की प्रोग्रामिंग करता है, तो उसी की सोच, उसी की वैल्यू और उसी के जो बेनिफिट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली एआई के अंदर आ जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई इंजीनियर बहुत ही ज्यादा सेफ्टी फोकस पर्सन है तो एआई भी एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट हो सकता है। और कोई टीम लिबरल है, लिबरल मीन उदार है, तो एआई की जो डिसीजन है वो भी लिबरल हो जाते हैं। यानी एआई का जो दिमाग है, गवर्नमेंट एंड लॉज। एआई अब कानून का सब्जेक्ट भी है। 2025 में ईयू ने एआई एक्ट लगाया जिसमें लिखा है कि एआई को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और बेस्ड नहीं होना चाहिए। इंडिया, यूएस, यूरोप सब एआई के रूल्स बना रहे हैं। तो एआई के मॉडल सरकारें भी सेट करती हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पर लगातार गवर्नमेंट की साइड से भी रूल आ रहे हैं कि एआई गवर्नमेंट और लॉज के अंडर में भी आती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है फिर सोसाइटी एंड कल्चर। एआई सिर्फ टेक नहीं है, ये हमारी एक सोसाइटी का मिरर भी है। अगर सोसाइटी में बाइस है तो एआई में भी बाइस आएगा। इसलिए आज एआई की टीम में इंजीनियर के साथ साथ फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, एथिक्स एक्सपर्ट्स सबको शामिल किया जा रहा है, जिससे एआई सिर्फ स्मार्ट नहीं, रिस्पॉन्सिबल भी बने। तो एक रियल स्टोरी के थ्रू समझाऊंगी कि एआई जब खुद ही कंफ्यूज हो गया कि उसको क्या डिसीजन लेना है।
एक बार रिसर्चर्स ने एआई से पूछा, अगर दो लोग लड़ रहे हो तो तुम किसे सही बोलोगे? तो एआई ने आंसर दिया, आई डोंट नो, क्योंकि ह्यूमंस ने मुझे सिखाया ही नहीं है कि फेयरनेस होती क्या है। एआई का ये जवाब सुनकर रिसर्चर्स हैरान रह गए। मतलब ये है कि एआई की जो मोरालिटी है वो वहीं तक है जहां तक ह्यूमन ने उसको डिफाइन किया है। एआई का कोई भी अपना नैतिक दिमाग नहीं होता है। सेक्शन 4 है खतरा। ये सोचने वाला टॉपिक है कि जो एआई की मोरालिटी है वो किसके हाथों में है। आप इमेजिन कीजिए, अगर किसी पावरफुल कंपनी ने एआई की मोरालिटी को डिफाइन कर दिया, जो फ्यूचर में हम जो देखेंगे, हम जो सुनेंगे और हम जो सीखेंगे, सब इनडायरेक्ट तरीके से उसी मोरालिटी के इन्फ्लुएंस में होगा। यानी एआई हमारे लिए नहीं, हम एआई के रूल फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन है एआई एथिक्स, आज के टाइम में सबसे बड़ा डर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्यूचर ऑफ एआई। कैसा फ्यूचर होगा एआई के साथ आने वाले टाइम में? हमारी वैल्यूज सीख सकता है, हमारी चॉइस को प्रेडिक्ट कर सकता है और हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या एआई ह्यूमन मोरालिटी को फॉलो करेगा या उसकी खुद की अपनी एक मोरालिटी होगी? तो दोस्तों, एआई की डिजिटल मोरालिटी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये मिलकर बनती है से, डाटा से, कंपनी से, गवर्नमेंट से और हमारी सोसाइटी से। एआई वही सिखाता है जो हम एआई को सिखाते हैं। इसलिए एथिकल एआई बेसिकली हमारा फ्यूचर सेफ रखने का तरीका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या एआई को ह्यूमन मोरालिटी फॉलो करनी चाहिए या एआई को अपनी नई मोरालिटी डेवलप करनी चाहिए।